अयोध्या भव्य राम मंदिर में चढ़ावे की जो कथित गबन और चोरी का जो मामला सामने आया है, इसी को लेकर आज हम एक मंदिर आए हुए हैं। वहाँ हमें पुजारी और सहित कुछ जनता है, हम इनसे बातें करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस चोरी को अपने नज़रिए से किस तरह से देखते हैं। मंदिर में जो चोरी हुई है, आप अपने नज़रिए से इसको कैसे देख रहे हैं? ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन राम प्रभु की कृपा से वहाँ तो बहुत अपार है। लेकिन ये कैसे नाम आ रहा है, इसका तो न्यायिक जांच होना चाहिए। जांच के बाद ही कुछ सामने आ सकता है। आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? नहीं, इसमें देखिए, नज़रिए से देखने वाली बात नहीं है। सनातन हमारा उतना कमज़ोर भी नहीं है कि अगर थोड़ा बहुत कोई वैसा मामला क्रिएट होता है तो उसके लिए हम मंदिर पे विश्वास करना छोड़ दें, हम दान पुण्य करना छोड़ दें। वैसा नहीं है। कुछ लोगों की वजह से थोड़ा सा परेशानी हुई है, और जिन लोगों की वजह से परेशानी हुई है उनके ऊपर उचित कार्रवाई, न्यायिक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सख्त कार्रवाई के लिए हम भी सरकार से अनुरोध करते हैं कि उन लोगों को दंडित किया जाए जिन्होंने इस तरह का कार्य किया है। आखिर चूक हुई तो हुई क्यों? और अयोध्या जैसे राम मंदिर में, जहाँ पर कि करोड़ों रुपया दिया जाता है सुरक्षा व्यवस्था के गार्ड को, और इसे मंदिर में चोरी होना, ये कहाँ तक सही लगता है? आप देखिए, आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं। 5 उंगलियां क्या एक समान है? नहीं ना। तो फिर इस बात का कोई तर्क ही नहीं है, और ना ही कोई विश्वास के साथ कह सकता है कि जिनको हमने अपॉइंट किया कल वो 100% अपनी जो सर्विस है बिल्कुल ऑनेस्टी की तरह वो देगा। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बात यह है कि चोरी तो कोई बाहर के लोग नहीं किए हैं, जिनका भी नाम आ रहा है सब वो मंदिर परिषद से ही जुड़े हुए हैं। नहीं, हम भी तो उसी का जवाब आपको दिए कि मंदिर परिषद के ही लोग अगर हैं तो जिनको भी अपॉइंट किया गया, जिन पे हमने अपना विश्वास जताया, तो ये जरूरी नहीं है ना कि मेरे विश्वास के मानदंड पे वो 100% खरे उतरे। अगर उनका ईमान डोल गया और उन्होंने इस तरह का घृणित कार्य किया तो दंड के भागी हैं। राम प्रभु के मंदिर में क्या हुआ, कुछ भी अनिर्य कार्य या जो भी इस तरह का कार्य किए उनको दंड मिलेगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग एक जैसे हैं। जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि चंपत राय जी, अशोक मिश्रा जी, इन्होंने अपना निष्पक्ष जांच के लिए अपना इस्तीफा भी सौंप चुके हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि भाई जो हुआ उसमें हमारी जिम्मेवारी नहीं है, या हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर उनको प्रबंधन में डाला गया और प्रबंधन में डालने के बाद उन्होंने इस तरह की हरकत की तो इस चीज़ के लिए वे स्वयं जिम्मेवार है, स्वयं दंड के भागी हैं, और उनको दंड मिलेगा। मंदिर में आने वाला धन धार्मिक आस्था का प्रतीक होता है, ऐसे में उसकी सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है? बिल्कुल सही बात है, महत्वपूर्ण होना भी चाहिए। मंदिर प्रबंधन को चाहिए कि वैसे लोगों को अपॉइंट करें जिनका कि पीछे का बैकग्राउंड बहुत ही साफ सुथरा रहा है, समाज में उनकी जो वैल्यू है वो अच्छी हो, साफ सुथरे व्यक्तित्व का वो इंसान हो, और जो दायित्व उनको दिया गया है, चाहे वो दान से रिलेटेड करेंसी का हो या दान में मिले हुए जो भी अमूल्य वस्तुओं का है, उसकी सुरक्षा बिल्कुल तन मन धन से, बिल्कुल जैसे कि अपने घर की संपत्ति की रखवाली करते हैं, ईमानदारी पूर्वक होनी चाहिए। क्या आपके अनुसार देश के सभी बड़े मंदिरों में दान की व्यवस्था अधिक पारदर्शी होनी चाहिए? बिल्कुल पारदर्शी होनी चाहिए, क्योंकि ये समाज का पैसा है, श्रद्धालुओं का पैसा है। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के हिसाब से दान पुण्य करते हैं, भगवान पे विश्वास करके वो दान पुण्य करते हैं। तो बिल्कुल वैसे स्पेशल कमरे का निर्माण होना चाहिए, जिसके चारों कोने पे सीसी कैमरा, एक लोकेशन उसमें दिखना चाहिए। जो व्यक्ति वहाँ पे करेंसी की काउंटिंग कर रहे हैं, उनका चेहरा, उनकी हरकतें, सब कुछ नोट होना चाहिए। आप इसमें किस तरह की जांच का मांग करना चाहेंगे? क्योंकि जो जांच हो रही है, कहा जा रहा है कि इसमें जो है पक्षपात किया जा रहा है, ये कहाँ तक सही लग रहा है? नहीं, पक्षपात नहीं किया जा रहा है। अगर पक्षपात करने की बात होती तो चंपत राय जी, अशोक मिश्रा जी अपना इस्तीफा नहीं सौंपते। बिल्कुल निष्पक्ष जांच के लिए ही उन्होंने इस्तीफा सौंपा है, और उन्होंने कहा है, और सारा हिंदू समाज, सारे सनातनी का भी मांग यही है कि जिन लोगों ने इस तरह का घृणित कार्य किया है उनको दंड मिलना चाहिए, और सख्त सजा मिलनी चाहिए उनको। आपके मंदिर में चढ़ावे की गिनती और रखरखाव किस प्रक्रिया से होती है? नहीं, ये तो आपका देख लिए छोटा सा मंदिर है, यहाँ पे दान पेटी लगा हुआ है, और दान पेटी में ही लोग दान करके जाते हैं। मोस्टली अभी सावन श्रृंगार स्टार्ट होने वाला है, 30 दिन महादेव का श्रृंगार पूजा यहाँ पे आवंटित होगा। पूरी जनता ये मंदिर खचाखच भरा रहता है, तो उतना बड़ा है नहीं। हाँ, बाकी कोई अगर बड़े दान की व्यवस्था होती, जैसे कोई 1100 दिया, 500, तो उनको प्रॉपर रसीद दिया जाता है और उसका सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। विपक्ष ये फिर भी आरोप क्यों लगाते हैं कि नहीं, इसमें जो पक्षपात रूप से नहीं पक्षपात किया जा रहा है जांच में? बार बार आरोप लगा रहे हैं विपक्ष। टीवी न्यूज खोलिए तो वही चीज दिखाया जा रहा है। आखिर बात उनकी कोई ना कहीं सच्चाई है, तब ऐसा आरोप लग रहा है। इस बारे में सिर्फ इतना कहेंगे, ये एक राजनीतिक मुद्दा है, और राजनीतिक मुद्दे को न्यूज़ चैनल वाले से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आपको पता होना चाहिए कि राम मंदिर
अयोध्या में है, अयोध्या यूपी में है, और यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो सनातनियों को, हिंदुओं को भटकाने के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, अपना वोट बैंक जनरेट करने के लिए कोई मुद्दा नहीं था। ये एक बड़ा मुद्दा है। कुछ लोगों की वजह से उनको ये अवसर मिला है, तो वो तो चाहेंगे कि इस अवसर को भली भांति हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइटेड करें ताकि हिंदुओं की एकता को हम तोड़ सकें। ऐसा कुछ नहीं। निष्पक्ष जांच स्टार्ट हो चुका है। चंपत राय जी, अशोक मिश्रा जी का इस्तीफा दिया जा चुका है। इससे अधिक आपके अनुसार कहा जाए तो इसमें जो है वोटिंग के नजरिए से या फिर राजनीति के नजरिए से इसमें नहीं देखा जा रहा है। ये एक सनातन और हिंदुओं के लिए जो है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँ। हमसे ज़्यादा आप खुद समझ सकते हैं कि इस मामले को किस स्तर से उछाला जा रहा है। बेहतर आपको पता है कि आज सिर्फ मंदिर ही नहीं, इंसान की श्रद्धालुओं से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो कुछ भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँ। सनातन में मंदिर है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। सब जगह कुछ न कुछ कठिनाइयाँ आती है, परेशानियाँ आती है, लेकिन वहाँ उनको उतना हाईलाइटेड नहीं किया जाता है जितना इस मामले को उठाया गया है। आपसे बस एक साधारण सा सवाल है कि इस मंदिर में जो चोरी हुई है, सिंपल रूप से लोगों, आरोपियों, जो आरोपी दोषी हैं, उसको सजा दिया जाए या इसमें जो है इस चीज को लेकर के राजनीति किया जाए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो? सिंपल सा आंसर। नहीं, उनको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि सजा इसलिए मिलनी चाहिए, ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये हिंदू सनातन की आस्था की बात थी, वो मंदिर नहीं है। आपको पता होगा उस मंदिर को किसी सरकार ने निर्माण नहीं किया। वो मंदिर जनता के पाई पैसे से बनाया हुआ सनातनियों का, हिंदुओं का हृदय है। उस मंदिर में होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई कर रहा है तो उनकी अपनी सोच है, उनको करने दीजिए बस। जो आरोप हैं, जो दोषी हैं, उनको सीधा जो सजा मिलना चाहिए। सजा मिलना चाहिए। इसमें जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनको सीधी सजा मिलनी चाहिए। और आगे ऐसी कोई घटना नहीं हो, इसके लिए बेहतर कमेटी का गठन होना चाहिए, दान काउंटिंग का गठन होना चाहिए, पूरे सीसीटीवी से सर्वेलेंस से लैस कैमरे की व्यवस्था होनी चाहिए, वैसे कार्यकर्ताओं की नियुक्ति होनी चाहिए जिनका पिछला बैकग्राउंड का जानकारी उनके पास होना चाहिए कि वो निश्चय एवं ऑनेस्टी उनके अंदर भरी हो। अगर किसी मंदिर में दान के दुरुपयोग का आरोप लगता है तो इससे श्रद्धालुओं के विश्वास पर कितना असर पड़ता है? थोड़ा बहुत असर तो होता है और असर होना भी चाहिए, क्योंकि इंसान अपने दुखों से पीड़ित होकर अपने दुखों के निपटारे के लिए दान पुण्य करता है कि भगवान मैं पीड़ित हूँ, मैं आपके शरण में आया हूँ, आप मेरे कष्ट का निवारण कीजिए। और उनके दिए हुए, चाहे वो मूल्यवान वस्तु हो, चाहे वो दान का पैसा हो या कोई भी वस्तु हो, अगर उस चीज़ में कोई उसको चुरा लेता है या अपने निजी उपयोग के लिए उसका उपयोग करता है तो निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। श्रद्धालुओं के लिए आपका क्या संदेश है? श्रद्धालुओं के लिए बस मैं सिर्फ अपने माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने विश्वास को टूटने नहीं दीजिए। अगर एक पेड़ है, पेड़ की 50 शाखाएं हैं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि 50 शाखाएं अपने पेड़ की तरह ही ईमानदार होगा। अगर कुछ शाखाएं गलत निकल गई तो उसका मतलब ये नहीं कि हमारा मंदिर प्रबंधन खराब हो गया या बड़े ऑर्डर पे जो भी लोग वहाँ पे जो भी पदाधिकारीगण बैठे हुए हैं वो सारे भ्रष्ट हैं या उनका चरित्र में इस तरह की कोई बात है। तो आपकी श्रद्धा कम नहीं होनी चाहिए। आप आइए, जैसे पूजा पाठ करते थे, आपका विश्वास ईश्वर के प्रति हमेशा बना रहे, दान पुण्य करते रहिए। जय श्री राम। जो चोरी का मामला सामने आया और गबन का, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? ये तो गलत है, ये बिल्कुल गलत है। हम यही चाहेंगे, इस मंदिर तो हम यही जानते हैं कि मेरा बाप दादा परदादा से देखते हुए आ रहे, हम भी देख रहे हैं, लेकिन जो हुआ ये बिल्कुल गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इस पर थोड़ा सा जांच होनी चाहिए। थोड़ा सा कहने का मतलब पूरे जांच होना चाहिए। हाँ, तो अभी तो छोटा मोटा घटना हो इसलिए हम थोड़ा सा बोलते हैं, हो सकता है भविष्य में फिर बड़ा घटना हो। इसलिए निश्चित से इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए मंदिर प्रबंधन को, सुरक्षा व्यवस्था को किस तरह से बढ़ावा देना चाहिए, क्या और पहल करना चाहिए? इसमें अच्छे लोगों को नियुक्त करना चाहिए, जो अच्छे ब्राह्मण है, पुजारी हैं, उन लोगों को। और सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में दान पेटी जो है जहाँ जहाँ भी है वहाँ पे अगर सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। और वहाँ पे मतलब जो भी उसका संस्था है वो संस्था में अच्छे लोग बहाल होना चाहिए। बस यही कहेंगे और क्या बोलेंगे। जो चोरी हुआ है उसका जाँच हो, जो दोषी है उसको सजा मिले।